लाइट वर्कर्स कौन? वो आध्यात्मिक चेतनाएं जो अभी शारीरिक रूप से यहाँ मौजूद नहीं है, किंतु स्पिरिचुअल रूप से यहाँ पर हैं, चेतनात्मक रूप से यहाँ हैं। उन आत्मा सारे के सारे जो स्पिरिचुअल मास्टर वो बोलते हैं कि शरीर छूट जाएगा, किंतु फिर भी हम होंगे और हम आपकी मदद करेंगे। जब भी आप चाहेंगे कोई सवाल पूछेंगे, यदि आपने अपनी अंतरात्मा से कुछ पूछा है तो उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। कौन देगा जवाब? वो आध्यात्मिक चेतनाएं इसके लिए काम करने लग जाती हैं। कई सारे लोगों को आपने सुना है कि उनका इन्होंने हेल्प करा, फिर उन्होंने मदद करी उनके आत्मिक उत्थान के लिए। उनकी ही नहीं करी, हमारी भी करती हैं। वो जो बेहतर चेतनाएं हैं, यदि बुरी चेतनाएं बुराई को बढ़ाती हैं इस जगत में, तो वो अच्छी चेतनाएं, जैसे ही कोई व्यक्ति पथ पर थोड़ा सा आगे बढ़ता है ना, तो वो सहयोग करने लग जाती हैं कि ये जा रहा है। उनका काम ही यही है, वो जीवन भर यही करते रहे। अब वो इस जगत के आयाम के परे हैं, उस परे के आयाम से भी बस यही काम करते हैं। वो मुक्त हैं, किंतु यदि चेतनात्मक रूप से यहाँ पर मौजूद हैं किसी भी तरीके से, अभी उनके पास मौका नहीं है, तो वो इतना हेल्प करते हैं कि जिनके पास मौका है उनके आध्यात्मिक उत्थान में सहयोग करने लग जाते हैं। तो आप यदि मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते, यदि एक एस्ट्रल वर्ल्ड में, एक दूसरे आयाम के जगत में, तो ठीक है। यदि किंतु आप मानते हैं तो यह 100% सच है कि वो चेतनाएं जो हैं वो आपका सहयोग करती हैं एक बेहतर रास्ते पर चलने के लिए, और आप उनको अपने आसपास महसूस करेंगे कि सब कुछ बेहतर और सब कुछ सटीक होने लगा, जबकि इससे मेरे ध्यान करने से पहले ऐसा कुछ नहीं था। अगला फ़ायदा है हमारा कि समावेशता, बिना किसी शर्त के हम शामिल होते हैं, हम शामिल कर रहे होते हैं, हम एक संघ बना रहे होते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि ना सिर्फ आप उस रास्ते पर हैं, ऐसे कई सारे लोग, या यूं कहूं कि ये सारा जगत उस रास्ते पर है। देर अवेर गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने किसी दूसरे जन्म में एक बुद्ध को प्रणाम करा, तो उन्होंने झुककर बुद्ध को नमस्कार करा। बुद्ध ने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं आने वाले बुद्ध को। बुद्ध ने कहा कि तब मेरे जीवन में क्रांति घट गई। यदि कोई एक व्यक्ति जीवन में उस ज्ञान को पा सकता है तो हम भी पा सकते हैं, हर कोई पा सकता है। ये डिमोटिवेट होने के लिए नहीं है, यह मोटिवेट होने के लिए है। यह बताता है कि यदि कोई एक व्यक्ति कर सकता है तो हर कोई कर सकता है, यदि एक व्यक्ति पा सकता है तो हर कोई पा सकता है। इससे बेहतर कंफर्मेशन क्या होगा कि तुमने पा लिया है, इसका मतलब पाया जाने लायक है, कुछ है ऐसा जो जिया। यदि तुम किसी आयाम में जी रहे हो, इसका मतलब यह है कि उस आयाम में जिया जा सकता है। तो ये तो कंफर्मेशन के लिए है। तो हमारे भीतर एक बहुत गहरे स्तर की समावेशता आती है, हम समझते हैं और हम उस आयाम को जी रहे होते हैं। हमारे जीवन के पर्पस को समझने में मदद करता है, हमारे जीवन के उद्देश्य को क्लेरिफाई करता है। हम उसको बहुत अच्छे ढंग से जी पा रहे होते हैं, समझ पा रहे होते हैं, हम क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। यूँ तो जीवन का उद्देश्य खोजना ही बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जीवन अपने आप में ही उद्देश्य है। इसको संपूर्णता में जीना ही तो यही तो उद्देश्य है कि आप इसको परिपूर्णता में जी लें और इससे एक बेहतर, जैसे दरवाजे से हम गुजर जाते हैं ऐसे गुजर जाएं, एक रास्ते का आनंद ले लें और उस रास्ते से गुजर जाएं। ऐसे ही जीवन है, उस रास्ते का मज़ा ले लें इस जीवन का और इस जीवन से गुजर जाएं गरिमापूर्ण ढंग से। तो जीवन के उद्देश्यों को तलाशने में मदद करता है। कई सारे छोटे छोटे उद्देश्य भी हमारे होते हैं, हमारे गोल हम निर्धारित करते हैं, तो वो जो है वो हमारी आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं और बेहतर हो जाते हैं। अगला हमारा है शांत मन तैयार करता है। चित्त हमारा शांत होगा, हम आध्यात्मिक जगत को उतने बेहतर ढंग से महसूस करेंगे। हम बेहतर आयाम में तभी जी सकते हैं जब हमारा चित्त शांत हो। यदि हम बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, हम बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, तो हम कभी भी किसी चीज़ को पूर्ण आयाम में नहीं जी सकते। अगला हमारा है, एक शब्द है, कोई कबीलाई भाषा इसको यूज़ करती हैं, टिनोटू। एक ऐसी समझ तक हमारी पहुंच को बढ़ाता है जब हम बहुत गहरे रूप से एकीकृत हो जाते हैं इस प्रकृति से। हम हो सकता है कि अलग वजूद रखते हैं, किंतु हम उससे इस गहरे स्तर पर जुड़ जाते हैं कि हो रही घटनाओं को हम महसूस कर पा रहे होते हैं, बहुत पहले उनका प्रोजेक्शन कर पा रहे होते हैं, बहुत पहले हम समझ पा रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, हमें क्या करना है इस समय में। ध्यान करने से जितना आपका चित्त शांत होगा, कई सारी कबीले हैं जो इसका उपयोग करते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में आया कि कहीं एक जगह पर भूकंप आने वाला था, जिससे वहाँ पर बाढ़ आने वाली थी। उस
के आने से पहले वो पूरा का पूरा कबीला एक बड़े टीले पर चला गया और वहाँ पर कुछ भी जनहानि नहीं हुई। अपने भेड़ बकरियों गायों सबको लेकर के ऊंची टेली पर चला गया और वहाँ पर बाढ़ आई किंतु कोई भी जनहानि नहीं हुई, वो वापस लौटे। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ये आपने कैसे किया, क्योंकि भूकंप तो अचानक आने वाली चीज़, बाढ़ ये तो संभव नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, कुछ होता है और हमें आभास हो जाता है। तो हमारे ये ध्यान के फ़ायदे हमने बात करी। आज हमारा ये चौथा चरण भी पूरा हुआ। हमने 100 मेडिटेशन के फ़ायदों के बारे में बात करी। ये सिर्फ इसलिए की गई है ताकि आप मेडिटेशन की शुरुआत करें। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर ध्यान असर नहीं डालता, आपके पूरे जीवन को बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर देता है। आप ज़्यादा समय नहीं कर सकते, 10 मिनट कीजिए, फिर 15 मिनट कीजिए, फिर आधे घंटे तक इसको पहुंचा दीजिए। आप कुछ समय शांत बैठेंगे, ये शांति आपके पूरे जीवन में उतर जाएगी, आपके हर एक काम में उतर जाएगी, आपकी हर एक सोच में उतर जाएगी और तब आप देखेंगे कि जीवन को बेहतर ढंग से कैसे जिया जा सकता है। आपने मुझे इतना स्नेहपूर्ण और प्रेमपूर्ण तरीके से सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी के भीतर उपस्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम।